हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैंने कुछ एक्सप्लेनर वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हैं, इनको देखिएगा। अभी जो लेटेस्ट बजट में चीज़ें आई हैं मैंने उन पे डिस्कशन किया है। ये आपकी लाइफ पे कैसे इंपैक्ट डाल सकती हैं, टैक्स में कितना फ़ायदा मिलेगा, कितना फ़ायदा नहीं मिलेगा, 3 करोड़ की इनकम पे कैसे जो है आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2 लाख कुछ का जो है वो टैक्स पे करेंगे, या उससे भी कम जो है आप टैक्स पे कर सकते हैं। अगर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लाइक टारगेट अचीव करा देंगे, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब जल्दी से सारी वीडियोस देखिए, एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाय गाइस, चलिए बातचीत करते हैं कि रिबेट का कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोगों ने अभी बड़ी चर्चा सुनी कि भाई रिबेट अंडर सेक्शन 87A से आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पे आपका कोई टैक्स नहीं होगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि रिबेट जो है ना वो कोई डिडक्शन वगैरह नहीं होती है, बात आपको ध्यान रखनी है। और जो रिबेट में चेंज आया है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू रिजीम के लिए आया है। अब ये न्यू रिजीम क्या है? न्यू रिजीम गवर्नमेंट की टैक्स लगाने की एक नई स्कीम है जो कुछ समय पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, और उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे फायदे आपसे ले लिए जाते हैं और आपको एक सिंप्लीफाइड स्कीम दे दी जाती है। फायदे जैसे कि आपको एचआरए की एग्जेम्पशन मिलती है, जैसे आपको एटीसी वगैरह की डिडक्शन मिलती है, या जैसे आप लोगों को लॉसेस को, हाउस प्रॉपर्टी जब आप लोन लेते हैं और उस लोन की वजह से आपको जब लॉस होता है तो आप उसको अपनी और इनकम से सेट ऑफ कर सकते थे, वो फायदे आपसे ले लिए जाते हैं। तो न्यू रिजीम के अंदर अब क्या कहा गया है कि आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। खुश हो जाइए। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ स्लैब रेट्स लिखे हुए हैं जो हमें न्यू रिजीम ने अभी अभी दिए हैं। यहाँ पे लिखा है कि 0 से 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 3 to 6 लाख तक 5% टैक्स होगा, 6 to 9 तक 10%। इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल है कि आप 3 3 लाख बढ़ाते जाएं और 5 5% टैक्स बढ़ाते जाएं। तो पहले 3 लाख पे निल, अगले 3 लाख पे 5%, अगले 3 लाख पे 10, और ऐसे करते करते 12 से 15 लाख पे 20%, और 15 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगी उस पर 30% का टैक्स लगेगा। अब रिबेट का रोल कहाँ पे आता है, जरा यहाँ पे देखिएगा। मान लेते हैं कि आपकी इनकम है, 7 लाख रुपए की। इस वीडियो को एक बार सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सबके जो वहम है वो दूर हो जाए। आपकी अगर इनकम है 7 लाख रुपए की, तो आपका इनकम टैक्स कैसे निकलेगा? आपकी पहले 3 लाख की इनकम पे जीरो टैक्स होगा। फिर जो आपकी 3 लाख से 6 लाख तक की इनकम है, यानी कि जो इस ब्रैकेट में आपकी 3 लाख की इनकम आई है, 6 से 3 के बीच में, उस पर जो है आपका 10% उस पे जो है आपका रिबेट के 5% आपका टैक्स होने वाला है स्लैब रेट्स के हिसाब से। तो वो हमारे पास कितना निकल के आ गया? मैं हमेशा कैलकुलेटर यूज़ करने में विश्वास रखता हूँ। वो आ गया जी 15,000 रुपये निकल के। अब इसके बाद हमने देखा कि अगला स्लैब था हमारा 6 से 9 का, लेकिन हम तो 6 से 7 तक ही जा रहे थे। यानी कि 1 लाख रुपये की इनकम आ गई हमारी इस स्लैब के अंदर, और उस पर जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 10%, यानी कि हो गया 10,000 रुपये। टोटल टैक्स जो है आपका आ जाएगा 25,000 रुपीज़। लेकिन क्योंकि अभी अभी बजट में बताया गया है कि आपको 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा और उसके लिए आपको रिबेट दी गई है, तो आप ऐसे टैक्स निकालेंगे और उसके बाद आप लोग लिखेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और पूरा का पूरा टैक्स जो है वो आपका रिबेट में चला जाएगा, और यहाँ पे आपकी इनकम हो जाएगी जीरो। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो रिबेट है ना, ये आपको 112A में जो टैक्स लगता है उसमें से नहीं मिलती है। 112A में कौन सा टैक्स लगता है मैं आपको बता दूं। आप मान लीजिए कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स बेचे हैं और वो लिस्टेड कंपनी थी, और आपका वो जो शेयर्स बेच के गेन हो रहा है वो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? यानी आपने उन शेयर्स को 12 महीने से ज़्यादा के लिए जो है अपने पास रखा था, लिस्टेड कंपनी थी, स्टॉक एक्सचेंज पे बेच रहे हैं, उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है। तो ऐसे केस में आपको मान लीजिए जो गेन होगा, लेट से 4 लाख का गेन हुआ, तो वहाँ पे टैक्स कैसे लगता है कि 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होगा, और उसके ऊपर जो 3 लाख रुपए बच जाते हैं उस 3 लाख के ऊपर 10% का टैक्स लगता है। राइट, तो वो हो गया हमारे पास 30,000 रुपये। इस 30,000 रुपये के टैक्स में से आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। लेट मी क्लैरिफाई दिस, रिबेट जो है वो आपको 112A पे जो टैक्स लगता है उसके अंदर से अलाउ नहीं की जाती है। ओके, आई होप आप लोग ये बात याद रखेंगे। एक क्विक एग्जांपल आपको और देता हूँ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति निकला जिसकी इनकम 7,01,000 है, तो उसके लिए टैक्स कैसे निकलेगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 0 to 3 लाख हमारा टैक्स आएगा निल। फिर हमारे पास आता है 3 to 6 लाख, यानी कि अगले 3 लाख पे हमारे पास जो है वो टैक्स आता है कितना परसेंट? 5%, एंड दैट इज 15,000 रुपीज़। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लैब में जाते हैं, आप गए 6 से 9 तक जाना था, लेकिन 6 से आप लोग गए 7,01,000 तक, यानी आपके पास 1,01,000 रुपये की इनकम पे जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 10%, और वो कितना हो गया?
10,100 और टोटल मिला के हमारे पास जो टैक्स आ जाएगा दैट विल बी 15,000 प्लस 10,100 इज इक्वल टू 25,100। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को रिबेट जो है, यहाँ पे आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउड नहीं होगी। क्यों अलाउ नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर जा रही है, इसलिए आपको यहाँ पर रिबेट नहीं मिलेगी और आपका जो टैक्स पेबल होगा वो 25,100 प्लस उसके ऊपर अभी मोदी जी ने आपके ऊपर एक और सेस लगा रखा है, वो भी लिया जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। 25,100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4% से, हमारे पास आ जाएगा 1,004 और कुल मिला के 25,100 प्लस 1,004 इज इक्वल टू 26,104 और इसको राउंड ऑफ करना मत भूलिएगा। हमारा जो टैक्स पेबल आता है उसे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। सो दिस विल बी 26,100 ओनली। खुश हो जाइए, इतना टैक्स जो है आपका बनेगा। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए मैंने सोचा क्विकली वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को रिबेट को लेकर जो दिक्कत है वो दूर हो जाए। हाय गाइस, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं। 3 करोड़ के रेवेन्यू पे आप लोगों का टैक्स, मात्र इस इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, मात्र इसका 1% बनेगा। वो कैसे, जरा ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक बार रीट्वीट जरूर कर दीजिएगा ताकि सबके पास तक ये वीडियो पहुंच जाए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इस पे लोग बाग ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं। आइए ज़रा बातचीत करने शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस है, राइट, और उस बिजनेस का जो टर्नओवर है वो है लेट अस से 3 करोड़ रुपीस या अप टू 3 करोड़ रुपीस हो सकता है। और एक कंडीशन आपने याद रखनी है और वो कंडीशन ये है कि जो आपको कैश रिसीव हुआ है वो नॉट मोर देन 5% है, नॉट मोर देन 5% है। यानी कि आपका ऑनलाइन बिजनेस है और आपको जो कैश रिसीव हुआ है वो नॉट मोर देन 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू है। यानी 3 करोड़ का 5% आपको सिर्फ कैश रिसीव हुआ है, बाकी सारा कुछ आपको ऑनलाइन मिला है। अब आ गया मजा। हमारे पास एक सेक्शन है इनकम टैक्स का 44AD, जहां पे पहले 2 करोड़ तक ही आप लोगों को इसका फायदा मिलता था। अब वो 2 करोड़ की लिमिट जो है बढ़ा के 3 करोड़ कर दी गई है। इसका फायदा क्या है, मैं अगर ये अज्यूम कर लूं कि एक व्यक्ति है जो ऑनलाइन ही काम करता है और उसको 3 करोड़ सारे के सारे ऑनलाइन ही मिले हैं, तो अब उसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ कितनी मान ली जाएगी, 3 करोड़ का 6%, यानी कि 18 लाख रुपए की उसकी इनकम जो है मान ली जाएगी। अब इस 18 लाख पे जब आप टैक्स निकालने बैठेंगे, मैं अगर न्यू रिजीम को ले लेता हूं जो कि बाय डिफॉल्ट मिलने वाला है, तो 0 to 3 लाख हमारा टैक्स बनता है 0, फिर 3 to 6 लाख पे हमारा टैक्स बनेगा 3 लाख का 5% इज इक्वल टू 15,000, और उसके बाद 6 से 9 लाख पे हमारे पास जो टैक्स बनेगा 3 लाख का 10% इज इक्वल टू 30,000। उसके बाद 9 से हमारे पास 12 लाख तक जो टैक्स बनता है दैट इज, यहाँ पे था 0, यहाँ पे था 5, यहाँ पे था 10, यहाँ पे था 15, यानी कि 3 लाख का 15% हो गया 45,000। फिर 12 से आपके पास जो 15 लाख तक टैक्स बनेगा दैट विल बी, जरा देखते जाइएगा, 12 से 15 लाख तक जो आपके लिए टैक्स बनेगा दैट विल बी 3 लाख पे आपका 20%, और 3 लाख का 20% आपका कितना हो गया 60,000। और उसके बाद आपके पास 15 लाख से 18 लाख तक की जो इनकम है उस पर 30% का टैक्स बनने वाला है। एंड ये आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा। यहाँ पे 30% का टैक्स कितना होगा, यहाँ पे 3 लाख का 30% इज 90,000, और जब मैं इन सबको जोड़ लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 90 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 2,40,000। 2,40,000 रुपए का जो है वो टैक्स बनेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस 2,40,000 रुपए पे मुझे अभी रिबेट मिलेगी क्या, आंसर इज नो, मुझे रिबेट नहीं मिलेगी। तो रिबेट मैंने 0 कर दी। रिबेट क्यों नहीं मिलेगी, रिबेट इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि रिबेट तभी तक मिलेगी जब तक आपकी इनकम 7 लाख रुपए की रहती। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A 0 हो गई है। 2,40,000 रुपए का मैंने यहाँ पे टैक्स निकाल दिया है और अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगा सेस। सेस लगाया एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 4%, और सेस का 4% लगाते ही 2,40,000 का 4% हो जाता है 9,600 एंड द टोटल इज 2,49,600। तो मैंने तो फिर भी 1% बोल दिया था। अगर आप देखें 2,49,600 डिवाइडेड बाय 3 करोड़ इंटू 100, तो ये आपका 0.83% आ रहा है। किसका, 0.83% ऑफ योर टर्नओवर। ये है बहुत ही सही। और इस स्कीम के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको इस स्कीम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी होती। इस स्कीम में अभी तक तो ये कहा जाता था कि 2 करोड़ के टर्नओवर तक आपको ऑडिट भी नहीं कराना पड़ता, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बार अगर आप ये स्कीम ले लेते हैं तो अगले 5 साल तक आपको इसी स्कीम में चलना पड़ेगा। जितने भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी यूट्यूब पे काम करने वाले लोग हैं, मुझे बताइएगा क्या वो लोग भी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। बहुत ही कमाल की स्कीम है। अब इसमें आप ये देखिए कि अगर किसी ने अपने घर में 4 फर्म्स खोल रखी हैं, मान लेते हैं कि 4 अडल्ट हैं,
4 एडल्ट हैं उसकी फैमिली में और 4 फर्म खोल रखे हैं और सारे फर्म्स का टर्नओवर 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ है, तो हर व्यक्ति को कुल मिला के 2,49,600 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 9,98,400 रुपीज़ का टैक्स देना है। 12 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे सिर्फ 10 लाख रुपए के आसपास का टैक्स देना है, राइट। अगर मुझसे इसमें कोई गलती हुई हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने बाकी कोई डिडक्शन, कोई भी फायदा जो यहाँ पे कंसिडर नहीं करा है, जबकि कुछ ना कुछ यहाँ पे अभी और बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल एकदम प्लेन वनीला बताने की कोशिश करी कि कैसे ये स्कीम काम करती है। अब जरा बात करते हैं इसी स्कीम के बारे में, क्या प्रोफेशनल्स के लिए भी ये स्कीम मिलती है? चलिए उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है अपलोड कर रहा हूँ, पहले आप इसको देखिए, आपको कैसी लगी वीडियो बताइए और रीट्वीट जरूर कर दीजिए। आइए अब बात करते हैं प्रोफेशनल्स के बारे में, यानी कि हमारे जो डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं और बहुत सारे स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, वकील साहब भी इसके अंदर रहते हैं, मैंने बताए थे लॉयर्स हैं। इनके लिए टैक्स में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है? तो हमारे पास एक सेक्शन होता था 44 ADA जो बोलता था कि अगर आपकी 50 लाख रुपए तक का रेवेन्यू है तो आप लोग 44 ADA का फ़ायदा ले सकते हैं और 50 लाख का 50%, यानी कि बिना किसी बुक को मेंटेन किए, बिना कोई ऑडिट कराए, सिंपली 50 लाख का 50% यानी कि 25 लाख रुपीज़ को आप अपनी इनकम मानिए और उसके ऊपर आप लोग जो है वो टैक्स दे दीजिए, राइट। अब ये 50 लाख रुपए बढ़ के जो है क्या हो गए हैं, 75 लाख रुपीस तक आप लोग 44 ADA ले सकते हैं, यानी कि अब आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट जो है 75 लाख रुपीस तक ले सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है और वो बात ये है कि आपके पास जो कैश रिसिप्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए नॉट मोर देन 5% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ योर ग्रॉस रिसिप्ट्स, यानी कि आपको जितना भी पैसा मिला है उसमें मैक्सिमम 5% ही आपका कैश रिसिप्ट हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को मिलेगा 44 ADA का बेनिफिट और आपके ग्रॉस टर्नओवर का 50% जो है सीधा आपकी इनकम मान ली जाएगी, राइट। तो मान लेते हैं कि अगर आपका ग्रॉस टर्नओवर था 75 लाख रुपीज़ और कैश वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, 75 लाख इंटू 50%, एंड ये कितना आ जाएगा, 75 लाख इंटू 50% इज इक्वल टू 37,50,000। ये आपकी इनकम आ गई है और इसके ऊपर अब आप लोग जो है वो टैक्स निकाल सकते हैं। और टैक्स कैसे निकालेंगे? न्यू टैक्स रजीम, ओल्ड टैक्स रजीम, जो भी आप लोग फॉलो करना चाहते हैं वो कर लीजिए, वो उसकी अलग से मैंने वीडियोस बना दी है, वो देख लीजिए, ओके। क्या स्टॉक मार्केट की टैक्सेशन में कोई चेंज आया है? एक छोटा सा चेंज आया है और ये स्पेसिफिकली उन लोगों को इम्पैक्ट करता है जो लोग बाहर के स्टॉक्स खरीदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। इस समय ऐसे स्टार्टअप्स की हालत थोड़ी सी खराब होने वाली है जो लोग बाहर की स्टॉक्स को जो है वो खरीदवाया करते थे इंडियन से। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर जो है आप लोग पैसा भेज सकते हैं भारत से बाहर, और जब आप भारत से बाहर पैसा भेजते हैं तो उसके ऊपर TCS नाम की एक बला होती है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये वही TCS है जो आप जब गाड़ी खरीदते हैं 10 लाख से ज़्यादा की तो आपको ज़्यादा देना पड़ता है 1%। अगर आपने गाड़ी खरीदी 10 लाख से ज़्यादा की तो आपको उसके 1% की वैल्यू का जो है वो टैक्स भी देना पड़ता है। हाँ, इस टैक्स का आपको बाद में क्रेडिट मिल जाता है जब आप लोग अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, तो जो आपने TCS पे करा होगा, आपसे जिसने कलेक्ट किया होगा उसने आपके नाम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करा दिया होगा और आप लोग जो है उसका क्रेडिट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने गाड़ी खरीदी और मैंने गाड़ी पे जो है 40-50 हज़ार का TCS पे किया तो मैं अपनी अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी निकालते समय उस TCS को अपनी टैक्स लायबिलिटी से माइनस कर दूंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपके हाथ से वो कैपिटल चला जाता है। आइए जरा समझ लेते हैं क्या हुआ है। देखिए, अगर आप लोग एजुकेशन के लिए बाहर पैसा भेज रहे हैं और एजुकेशन के लिए आपने बाहर कैसे पैसा भेजा है, लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो सेक्शन 80E में डिफाइंड है। 80E बेसिकली एक सेक्शन है जो आपको डिडक्शन देता है एजुकेशन के लोन पे, जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी डिडक्शन मिलती है। अगर आपने उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके पैसा भेजा है बाहर जो 80 में डिफाइंड है, तो अप टू 7 लाख कोई TCS नहीं होगा और 7 लाख के ऊपर जो है 0.5% ऑफ एक्सेस इन 7 लाख। मान लीजिए आपने जो है 50 लाख रुपए बाहर भेजे लोन लेके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो कि 80 में डिफाइंड है, तो आपको 43 लाख पे जो है TCS लगेगा 0.5% का, और 43 लाख का TCS कितना हो गया, 43 लाख का 0.5% इज 21,500, बिल्कुल भी जो है वो पिंच नहीं कर रहा है। लेकिन आप अगर और किसी तरह की एजुकेशन, यानी कि आपने लोन नहीं लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और आप लोग बाहर भेज रहे हैं एजुकेशन के लिए, किसी और तरह की एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हैं, अप टू 7 लाख नो TCS, और 7 लाख के ऊपर 5% का जो है वो TCS लग जाता है। अगर अपना ही केस लें तो 43 लाख पे यहाँ पे 5% का TCS लगेगा, यानी कि 2,15,000 रुपए का TCS जो है यहाँ पे लगेगा। ये थोड़ा सा चुभ रहा है। देखिए, ये TCS आपका ही पैसा है,
लेकिन आप इसको एंजॉय कर पाएंगे जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। लेकिन आपका 2,15,000 रुपए का कैपिटल जो है वो ब्लॉक हो गया है। अब देखते हैं एनी अदर पर्पस। और आप जो बाहर से जब स्टॉक खरीदते हैं तो आप लोग जो है फंड्स बाहर ट्रांसफर करते हैं, वहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स का जो है किसी और बाहर वाले स्टॉक ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उसके साथ अकाउंट खोल के रखते हैं, आप डायरेक्टली जो है बाहर अपने फंड्स को रेमिट करते हैं। वहाँ पे टीसीएस जो है वो 20% आएगा पूरे अमाउंट पे। यानी अगर आपने 50 लाख रुपए के स्टॉक 50 लाख रुपए डाले हैं स्टॉक खरीदने के लिए, तो आपको 10 लाख रुपए ऊपर से और देने पड़ेंगे। ये 10 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे, आपके इनकम टैक्स लाइबिलिटी से डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग दिस 10 लाख विल गो आउट ऑफ फ्रॉम योर पॉकेट, और आपके लिए आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए भी मुझे लगता है कि किया जा रहा है कि क्रिप्टो वगैरह में जो पैसे जा रहे हैं इसको भी रोकने की कोशिश है, लेकिन इनके जाल में वो भी फंस गए जो बाहर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते थे। अब स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, इनके स्टॉक्स छोड़ो, अडानी, अंबानी, भारती मित्तल, इन सबके स्टॉक्स को जरा पकड़ लो। तो क्रिप्टो का एक कारण लगता है, बाहर जो आउटफ्लो जा रहा था उसका एक कारण लगता है। लेकिन यहाँ पे एक दो बातें देखने वाली हैं। मैंने आपको बता दिया क्लेम ऑफ टीसीएस तो आप लोग ले ही सकते हैं। ईटीएफ जो है, ईटीएफ अगर आप ईटीएफ के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ये टीसीएस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत सारी फेमस स्कीम्स है म्यूचुअल फंड की जो बाहर पैसा लगाती थी, जैसे कि सबसे फेमस स्कीम थी पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के जो हमारा फ्लेक्सी कैप फंड होता था। अभी वो नहीं कर रहा है बाहर इन्वेस्ट, क्योंकि कोई लिमिट जो है एक्सीड हो गई है, जो आरबीआई द्वारा बताई गई लिमिट होती है। लेकिन आने वाले समय में जब वो करने शुरू कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ऐसे ही आप लोग जो है ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं बाहर। ईटीएफ में येस स्टॉक की चॉइस कम होती है, लेकिन अगर आप ईटीएफ के थ्रू करते हैं तो भी टीसीएस वाले प्रोविजन आपको हिट नहीं करेंगे। लीजिए, तो ये थी एक और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए टैक्स अपडेट, बजट अपडेट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग एक्सप्लेनर वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उनको अच्छे से देखिएगा, और जो भी आपको पसंद आए सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसे भी रीट्वीट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।